यहाँ पे वो सब फैसिलिटी मिलती है जो हमें कोई दूसरे और कैंपस में या फिर और कोई इंस्टीट्यूट में नहीं। एकदम अच्छी मन लगा कर देश की सेवा करनी है। ये मेरा ड्रीम है कि मेरे को है ना एनडीए और नेवी में जाना है, नावल एकेडमी में। मम्मी का सपना था कि हम बहन भाइयों में से कोई आर्मी में जाए, क्योंकि बिकॉज माय मदर वाज मार्टियर मीन शहीद। एसएसबी ट्रेनिंग फ्रॉम द कर्नल एंड ब्रिगेड रैंक ऑफिसर्स। एनडीए के लिए स्पेशल मॉड्यूल देते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए के लिए तैयार किया जा सके। रोलिंग करनी पड़ती है, मिट्टी में दौड़ना पड़ता है, फिर मिट्टी में रोल होना पड़ता है, फिर अलग अलग तरह की पनिशमेंट्स है। यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि फैमिली से भी अच्छा रखते हैं, ऐसे महसूस ही नहीं होने देते कि हमें घर की कमी में। नागौर के लिए प्रेरणा बनकर आए हैं वो, उनका सिलेक्शन होना, तो क्या लगता है कि मुझे भी नागौर का दूसरा प्रतीक बेनीवाल बनना है? एंड हाई फैकल्टी टीचर एंड मैनेजमेंट। सुदृढ़ इमारत की बात करें तो उसकी पूरी ताकत उसकी नींव में होती है। ठीक उसी प्रकार से अनुशासन जो है छात्र जीवन की नींव है। तो आर्मी में जो ट्रेनिंग्स होती है, पनिशमेंट्स होती है, वो मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे। मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी है, सेल्फ इंडिपेंडेंसनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इनका हम सोचते नहीं, क्योंकि हम उसी चीज़ के लिए यहाँ पे तैयार होने के लिए आए। और अगर आपके भी बच्चे सेना में जाने का, डिफेंस में जाने का भविष्य तलाश रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ऐसा कोई स्कूल हो, कोचिंग हो जहां पर पढ़ाई के साथ साथ देश की सेवा करने के लिए अभी से ट्रेनिंग दी जाती हो, तो जी हाँ, बिल्कुल सीकर में, शेखावाटी में प्रिंस का एनडीए कैंपस है जो कि तमाम बच्चों को ट्रेनिंग देता है। और यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन है, वो इंडियन आर्मी में होता है, डिफेंस में होता है। हम खुद ही स्टूडेंट्स से मिलवाते हैं और सुनवाते हैं कि कैसे तैयारी होती है और क्या कुछ इनको सिखाया जाता है पढ़ाई के साथ साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानवेंद्र सिंह राठौड़ है एंड आई एम फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। एंड जोधपुर से रहने वाले हो। जोधपुर से शेखावाटी कैसे आए और शेखावाटी के प्रिंस को ही क्यों चुना? क्योंकि यहाँ पे वो सब फैसिलिटी मिलती है जो हमें कोई दूसरे और कैंपस में या फिर और कोई इंस्टीट्यूट में नहीं क्या मिलती है। फैसिलिटी मिलती है सबसे अलग? जैसे कि सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक का पूरा फुल्ली शेड्यूल्ड रूटीन। एंड आप जैसे बोल एंड वेरियस टाइप ऑफ गेम्स एंड एसएसबी ट्रेनिंग फ्रॉम द कर्नल एंड ब्रिगेड रैंक ऑफिसर्स एंड हाई फैकल्टी टीचर एंड मैनेजमेंट। एंड किस तरीके से आपको कर्नल, ब्रिगेडियर मिलकर ट्रेनिंग देते हैं? क्या कुछ आपसे वो करवाते हैं? वो हमें इंटरव्यू के लिए हर एक परिस्थिति के लिए हमें तैयार करते हैं। जैसे सजाएं भी मिलती हैं क्या? बिल्कुल। कैसे मिलती हैं? जैसे मान लो सुबह कोई लेट आया या क्लास में कोई इनडिसिप्लिन या फिर किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ अगर आप इनडिसिप्लिन करेंगे तो आपको ये ग्राउंड इतना बड़ा है, यहाँ पे फ्रंट रोलिंग के साथ, रनिंग के साथ, पुशअप्स के साथ, हर प्रकार बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्मी वाले करवाते हैं। बिल्कुल आर्मी वाले करवाते हैं वैसे। आप कैसा बताओगे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा प्रिंस के एनडीए कैंपस के साथ? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं प्रिंस में आया था क्योंकि मेरा मामा का लड़का है जो यहीं प्रिंस डिफेंस एकेडमी से आज आर्मी अपनी सेवा दे रहा है अग्निवीर के तहत। तो उसी के कारण मैं यहाँ पे आया और 1 साल मेरे यहाँ बीता है। तो बहुत कुछ चेंजेस हुए मेरे में, स्टडी टाइम, गेम्स में, फिटनेस में एंड वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स। अगर आप लेट हो जाते हो तो किस तरीके से इस पूरे ग्राउंड में आपको दौड़ा के घसीट के दौड़ना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है? हाँ, रोलिंग करनी पड़ती है, मिट्टी में दौड़ना पड़ता है, फिर मिट्टी में रोल होना पड़ता है, फिर अलग अलग तरह की पनिशमेंट्स है। कभी ऐसा नहीं लगता ये तो ट्रेनिंग जो इंडियन आर्मी में सिलेक्शन के बाद मिलती है उससे ज़्यादा कठिन यहाँ है? नहीं, कठिन का हम सोचते नहीं, क्योंकि हम उसी चीज़ के लिए यहाँ पे तैयार होने के लिए आए और हमारा माइंडसेट उसी चीज़ के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो हम ऐसा हमारे ख्याल में आता ही नहीं है और हमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, इसलिए हम आए। क्योंकि जो आर्मी में जो ट्रेनिंग्स होती है, पनिशमेंट्स होती है, वो मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे। मतलब चाहे कठिनाइयाँ कितनी भी आए, हमने ये ठान लिया है कि कुछ करेंगे तो कुछ करके ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश है। कहाँ से हो आप? मैं नागौर राजस्थान का रहने वाला हूँ। नागौर राजस्थान के बच्चे सेना में जाएं, ये जज्बा आपको किसने दिया? किससे पता चला कि प्रिंस का एनडीए कैंपस चूज़ करना चाहिए? ये जब भी प्रिंस का जो रिजल्ट वगैरह आते हैं तो हमारे जो है मेरे भैया का लड़का है वो अभी फ़िलहाल प्रिंस एनडीए एकेडमी के तहत नेवी में अपनी सेवा दे रहा है। तो बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, जैसे हम यहाँ आते हैं तो मुझे यहाँ की बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है।
जो बेसिकली जो यहाँ का मेंटेनेंस है, जैसे ब्रिगेडियर सर हमें परमानेंट मॉनिटर करते रहते हैं, किसी में कमज़ोर, किसी में फिजिकल ट्रेनिंग भी हमारी बहुत बढ़िया होती है। तो नागौर से भी एक सिलेक्शन हुआ है, क्या आपको पता है कि वो लेफ्टिनेंट बने हुए हैं? प्रतीक बेनीवाल उनका नाम है, आप जानते हो उनको? हाँ हाँ, मैंने सुना है, बिल्कुल जानता हूँ मैं उन्हें। नागौर के लिए प्रेरणा बनकर आए हैं वो, उनका सिलेक्शन होना, तो क्या लगता है कि मुझे भी नागौर का दूसरा प्रतीक बेनीवाल बनना है? बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहेगी और प्रिंस परिवार पूरा मेरे साथ है और वो इस तरह से हमें तैयार कर रहे हैं कि हमारा बिल्कुल सिलेक्शन होगा और हम भारतीय सेना में अपना सहयोग पूरा देंगे नागौर की तरफ से। आपने नागौर वालों को सुना, जोधपुर वालों को सुना, और भी राजस्थान के अनेक कोनों से यहाँ पर आए हैं जो स्टूडेंट्स, उनसे भी हम मिलवाते हैं। क्या नाम है आपका? विवेक। कहाँ से आए हो? मैं सांचौर सांचौर राजस्थान से रहने वाले हो। कौन सी क्लास में हो? 7th में हो। बड़ी कम उम्र में आपने ठान लिया है कि मुझे देश की सेवा करनी है। कैसा लगता है जब कोई पूछता है तुम वहाँ करते क्या? हम यहाँ का डिसिप्लिन अच्छा है और यहाँ पे जो पहले ट्रेनिंग से पहले ही जाने वाली चीज़ें हमें यहाँ से पहले ही बता देते हैं। क्या आपको भी जो है काले पानी की सज़ा की तरह जो रोलिंग करवाई जाती है, दौड़ाना पड़ता है, वो मिलता है क्या? नहीं, हमें बड़े बच्चों को जो लेट होता है उन्हें तो मिलता ही होगा सजा। आपको नहीं मिलता? हम छोटे हैं ना, इस छोड़ दिया जाता है। सही बात है। हर घर में हम देखते हैं कि छोटा बच्चा जो होता है उसको बेनिफिट मिलता है, तो प्रिंस के परिवार का जो भी छोटा बच्चा है उसको यहाँ पर एक बेनिफिट मिलता है। सजाएं ज़रा कम होती हैं और मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती। क्या नाम है आपका? गौतम। कहाँ से हो? सांचौर राजस्थान। आवाज़ तो बड़ी बुलंद है, मैं ही डर गई। यस सर। सांचौर से रहने वाले हो। देश की सेवा करनी है, क्या सोचा है, किस कदर करेंगे, क्या करेंगे? एकदम अच्छी मन लगा कर देश की सेवा करनी है। मन लगा के देश की सेवा करनी, चाहे जो भी करना पड़े। Yes. कितनी ही मेहनत करनी पड़े। यस मैम। मेहनत क्या क्या करवाते हैं? यहाँ कुछ नहीं, सुबह 5 बजे उठाते हैं, फिर सुबह 5 बजे से 5:30 से 6:30 तक पीटी होती है हमारी। फिर उसके बाद हम नहाते हैं, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, उसके बाद हमारी मॉर्निंग असेंबली होती है, फिर हम 8:30 से ऐसा 3 बजे तक पढ़ते हैं। घर में कोई इंडियन आर्मी में, डिफेंस में कहीं है क्या? नो मैम। तो फिर अचानक आप अलग होके इसी उम्र में यहाँ पहुँच गए? मैम मेरा ड्रीम था। छोटे से सोच रखा था क्या? Yes, या ma'am. रील से देख लिया? रील्स से देख लिया। Yes, ma'am. रील से प्रभावित होकर यहाँ पर आ गए? यस मैम। अच्छा, ये किसने सजेस्ट किया था कि प्रिंस को ही चुनना है? मेरे फूफा जी ने। क्या करते हैं वो? वो डॉक्टर हैं, अभी वो इधर से ही पढ़ रखे हैं। इधर से पढ़ रखे हैं, तो उन्होंने आपको सजेस्ट कर दिया? हाँ। क्या नाम है आपका? जयवर्धन योगी। कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम जयपुर। जयपुर से ही हो भाई साहब। शेखावाटी, यहाँ पर बहुत सारे इंडियन आर्मी के लिए ही जाना जाता है। लगभग यहाँ पर तमाम लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा लोग यहीं से हैं, वो सेना में हैं। और सबसे बड़ी बात यही बन जाती है कि प्रिंस का एनडीए कैंपस भी शेखावाटी में, और तमाम लोग दूर दूर से आ रहे हैं। क्या कुछ बताओगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली मेरी मम्मी का सपना था कि मैं उनके बेटा वैसे भी माँ के लाडले होते हैं ना। मेरी मम्मी का सपना था कि हम बहन भाइयों में से कोई आर्मी में जाए, क्योंकि बिकॉज माई मदर वॉज मार्टियर, मीन शहीद। So that's also my dream. So I went. Then I saw the Prince Sainik School. I surely want that I want to become an ND officer. So I just come in this school because every year it gives a very popular and very high results, there are 80 and 90% of the students of per year were selected and recommended in NDA. So that's why my father sure that if I study in Prince Sainik School, so surely I just recommended SSB. आई एम प्राउड ऑफ यू के किस तरीके से एक बच्चा है वो तमाम बातें बता के चला गया कि क्यों सपना बना, कैसे सपना बना, यहाँ कैसे पहुँचा और किसने रिकमेंड किया, और उसको अब अपनी माँ का सपना है वो पूरा करना है। हम यहाँ पर लड़कियों से भी बातचीत कर लेते हैं कि हाइट देखकर ही ऐसा लग रहा है कि भाई बनी ही सेना के लिए है। क्या नाम है? मेरा नाम काव्या है और मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। उदयपुर से सीकर आना, इतना डिस्टेंस कवर करना और फिर एनडीए की तैयारी करना, ये मेरा लाइक ड्रीम है कि मेरे को है ना एनडीए और नेवी में जाना है, नावल एकेडमी में, और वहाँ पर लेफ्टिनेंट की करना है जॉब। नेवी में तो बहुत सारे लोग हैं वो भेजना ही नहीं चाहते लड़कियों को, तो इस बात को आपने कितनी बार सुन लिया अभी तक? बहुत लोगों ने बोला, और वैसे भी मेरे मम्मी पापा इस बैकग्राउंड से है नहीं, बेसिकली मेरा पूरा खानदान इस बैकग्राउंड से नहीं है। किस बैकग्राउंड से? डॉक्टर, बिजनेसमैन, सब एजुकेटेड। हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स, और ये, और मेरा मानना है कि गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए नहीं बनी है, मेरे को डिफेंस में ही जाना है। डिफेंस में जाना है, तो क्या क्या सोच लिया है और क्या क्या आपने अभी तक प्रिंस के साथ सीख लिया है?
मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी है, सेल्फ इंडिपेंडेंसनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और छोटे छोटे बच्चों को देख के भी लगता है कि यार मतलब सही है यहाँ पर सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें सीखना। अच्छा, खाना कैसा मिलता है? जब हम रहते हैं तो सर्वाइवल के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। खाना बहुत अच्छा है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ एकदम। झूठी तारीफ तो नहीं है कहीं? नहीं, झूठी नहीं है, सब बढ़िया है। घर जैसा माहौल है? हाँ, घर जैसा तो नहीं है बट उससे ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। घर से भी अच्छा है? बेटर है, बहुत बेटर है। वाह भाई, क्या बात की। हम तो कभी हॉस्टल जा ही नहीं पाते थे कि घर जैसा माहौल नहीं मिलेगा। क्या बताओगे आप? यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि फैमिली से भी अच्छा रखते हैं, ऐसे महसूस ही नहीं होने देते कि हमें घर की कमी महसूस हो रही है। सब टीचर भी अच्छा पढ़ाते हैं, हर चीज़ डाउट काउंटर सब अच्छे से मतलब रेगुलर लगते हैं, अच्छा है यहाँ पर। अच्छा, एनडीए की तैयारी के साथ साथ पढ़ाई का रूटीन किस तरह से रहता है? क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि अब या तो तैयारी कर लें या पढ़ाई कर लें। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि हो जाता है, टीचर भी सपोर्ट करते हैं, टीचर मोटिवेट करते रहते हैं कि हाँ कर लो, और सेल्फ स्टडी वो अपने अकॉर्डिंग करवा देते हैं। जैसे उन्हें करवाना होगा एनडीए का जैसे कराना है तो वो अपने अकॉर्डिंग एनडीए का कराएंगे, और उन्हें जैसे बताना है कि हाँ ये एकेडमिक पढ़ना है तो वो एकेडमिक का करवा देते हैं। बिल्कुल, देखिए आप सुने तमाम स्टूडेंट्स को जो कि शेखावाटी में पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने भारत की सेवा करने का, देश की सेवा करने का ठान लिया है। चाहे मेहनत कितनी ही करनी पड़े, जतन कितने ही करने पड़े, लेकिन अब कुछ करना है तो वो देश की सेवा करनी है। तो आज मैं एक ऐसे ही कैंपस में हूँ जहाँ पर प्रिंस में एक एनडीए का अलग से कैंपस चलाया जा रहा है, जहां पर दूर दराज से बच्चे सिर्फ सेना में जाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए आते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर सर हैं जो कि स्टूडेंट्स से खुद कम्युनिकेट करते हैं, खुद ट्रेनिंग देते हैं, हम खुद ही बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ रहता है, किस कदर हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि वो आगे चल के देश की सेवा कर सकते हैं? 5 बजे बच्चों का जो है फिजिकल ट्रेनिंग, जिसमें कि पीटी वगैरह आती है, वो शुरू होती है। उसके बाद जो है इसमें हम बच्चों का, लड़कों का अलग और लड़कियों का अलग जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, और यहाँ पर 0 इंटरेक्शन बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉयज़ एंश्योर किया जाता है। पीटी समाप्त होने के बाद बच्चे अपने कमरे में आते हैं, तैयार होते हैं, उसके बाद वो ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद असेंबली होती है और उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाती हैं। क्लासेस में हम जो रोज़मर्रा की चीज़ें बताई जाती हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हुई और दूसरी किताबें हुई, उसके अलावा एनडीए के लिए स्पेशल मॉड्यूल देते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए के लिए तैयार किया जा सके। सर, आपने खुद ने देश की सेवा की हुई है, डिसिप्लिन के बारे में आप क्या कुछ बताएंगे कि स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन किस कदर आप बताते हैं कि कैसे क्या चीज़ मैनेज होनी चाहिए, और क्या कुछ बताएंगे आप? जैसा कि आपने डिसिप्लिन की बात की, यदि हम एक सुदृढ़ इमारत की बात करें तो उसकी पूरी ताकत उसकी नींव में होती है। ठीक उसी प्रकार से अनुशासन जो है छात्र जीवन की नींव है। भले ही बच्चा कितना ही इंटेलिजेंट या टैलेंटेड क्यों नहीं है, अगर वो बच्चा डिसिप्लिन नहीं है तो वो जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। परिश्रम प्रतिभा को पराजित करती है यदि प्रतिभा परिश्रम करना छोड़ दे। सर, प्रिंस की बात करें तो एनडीए का कैंपस एक बेहद खास कैंपस माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से तैयारी देश की सेवा के लिए करवाई जाती है कि यहाँ से बच्चे निकलें और देश की ओर जाएं। तो यहाँ फिर प्रिंस जो है वो कैसे अलग एनडीए कैंपसेस जो अदर एजुकेशन हब्स हैं उनको अलग बनाता है? बेसिकली यहाँ पर जो बोर्डिंग लाइफ होती है, हमारा केवल टीचिंग तक ही कन्फाइंड नहीं है, बल्कि हम ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है स्टूडेंट का, उस पर ध्यान देते हैं। क्योंकि बच्चा हमारे पास हॉस्टल में रहता है, पूरे टाइम वो हमारी निगरानी में रहता है। उसकी सेल्फ स्टडी कब हो रही है, वो फिजिकल एक्टिविटी कितना कर रहा है, पौष्टिक और बढ़िया भोजन जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं वो कितना ले रहा है, इन सभी चीज़ों पर हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। इसीलिए हम और इंस्टीट्यूशन से अलग हैं। और अगर बात कर ले सर कि क्या कुछ आप एक्टिविटीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ करवाते हैं, तो उसमें क्या कुछ आता है? जैसे गेम्स की बात कर लें। यदि हम गेम्स की बात करें तो हमारे पास लगभग सभी गेम्स के लिए संसाधन हैं। वी हैव गॉट अ मल्टीप्लेक्स जो है जिम्नेजियम है, वहाँ पर सिंथेटिक, कुश्ती, रेसलिंग, एक मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न जिसको हम कहते हैं जिम्नेजियम है, एक शूटिंग रेंज है। उसके अलावा आर्चरी के लिए भी हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। इतना ही नहीं बल्कि हमारे पास स्विमिंग के लिए भी सभी चीज़ें हैं,
और बच्चा बाकी आउटडोर बॉल गेम्स जितने भी खेलना चाहता है वो सब अवेलेबल हैं। बिल्कुल, देखिए आपने सुना यहाँ पर ब्रिगेडियर सर को, जो खुद ही बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और खुद ही मॉनिटर करते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें हैं वो मैनेजमेंट के साथ चल रही है, और एक बेहतर डिसिप्लिन ही यानी कि अनुशासन ही आपके जीवन के लिए एक नींव की तरह काम करता है कि आप देश के लिए जो सेवा करने के लिए अग्रसर हैं उसमें आपके लिए डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़रूरी है। और आपने सुना यहाँ पर कि किस तरीके से प्रिंस एजुकेशन हब का एनडीए कैंपस दूसरे एजुकेशन हब से प्रिंस को अलग बनाता है। अगर आप भी अपने बच्चे को डिफेंस में या कहीं भी भेजना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स क्यों ना हो, तो आप प्रिंस के कैंपस को विजिट कर सकते हैं और उनका एडमिशन करा सकते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो के माध्यम से लाइक, कमेंट, शेयर करके आप बता सकते हैं।